वीडियो में देखेंगे मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में। ये होता क्या है मोनोटोनिक फंक्शन? मोनोटोनिक फंक्शन इसको ग्राफ से समझते हैं। ये लेते हैं तीन तरह के कर्व, एक लाइन लेते हैं और एक इस तरह का कर्व लेते हैं और एक कुछ इस तरह का कर्व लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, जब भी ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है और ये भी इंक्रीज़ हो रहा है और ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर आप तीनों ग्राफ को देखें, यहाँ पर भी dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर भी dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसी फंक्शन के लिए भी dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो मोनोटोनिक फंक्शन है क्या? जब भी dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा, या फिर dy/dx की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी ये मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव ये दिखाती है कि वो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है या फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है। अब जैसे कि अगर आप इस फंक्शन को देखें, यहाँ पर आप देखें कोई फंक्शन इस तरह से है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मान लेते हैं 0 पॉइंट है और ये कोई x1 पॉइंट है और ये x2 पॉइंट है। तो इस ग्राफ में देखें आप 0 से x1 तक ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और जैसे ही वैल्यू x1 से x2 की तरफ चलते हैं तो ये फंक्शन जो है डिक्रीज़ कर रहा है। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल के लिए, और इस इंटरवल के लिए 0 से x1 के इंटरवल के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो जब भी फंक्शन इस इंटरवल में आएगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, केवल इंक्रीज़ ही कर रहा है, इसमें कोई डिक्रीजिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही वैल्यू x1 से x2 तक आती है तो डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर पूछा जाए कि भाई 0 से x1 तक के लिए ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 0 से x2 के तक x1 से x2 तक ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर इस पूरे फंक्शन को देखें आप 0 से x2 के लिए, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों साथ में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 0 से x2 तक तो ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। बट अगर केवल इस हाफ इंटरवल के लिए बात की जाए 0 से x1 के लिए, तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है, और x1 से x2 के लिए भी ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है। अब मोनोटोनिक फंक्शन में भी दो कंडीशंस आती है। पहला तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन जब dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एक कंडीशन ये बन सकती है जब dy/dx की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये डिक्रीजिंग कंडीशन को दिखाएगा। अब यहाँ पर ये जो आप स्लोप देख रहे हैं पॉजिटिव कैसे, ये कैसे पता चला? अब देखें किसी भी यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर देखें, कोई भी पॉइंट ले लें यहाँ पे, तो इसमें जब आप x एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींचेंगे, ये देखें आप, तो ये जो एंगल होता है ये थीटा होता है, और tan थीटा ही तो होता है dy/dx। चाहे इसको m बोल लें, ये किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट होता है। और अगर इस फंक्शन में देखें, इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट ले लें आप, यही पॉइंट मान ले लेते हैं, तो अगर इस पॉइंट पर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींचें और इस पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट खींचें, कुछ इस तरह जाएगी, ये एंगल भी tan थीटा होगा और ये भी dy/dx को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखें यहाँ पर देखें, जब भी tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो जब 0 से 90 के बीच में होती है, 0 से 90 के बीच में, तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों होता है इसके ग्राफ से समझ सकते हैं। tan थीटा का अगर आप ग्राफ देखें, tan थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर π/2 जिसको 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर -π/2, और यही ग्राफ जो है आपका रिपीट करता जाता है। तो 0 से 90 तक जो होती है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर जैसे ही π/2 से पाई की वैल्यू बात करते हैं 90 से 180 के बीच में, तो वैल्यू फिर नेगेटिव होती है। देन यहाँ पर आप देखें, जैसे भी जब आप हॉरिजॉन्टल से चलते हैं यहाँ पर और कोई भी कर्व आता है,
तो उस कर्व पे जैसे देखें आप 90 तक जैसे जैसे पहुँचेंगे तो उस फंक्शन में थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 तक पहुँचेगी, 0 से लेकर यहाँ पर जो जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइन जा रही है, तो उस लाइन के लिए अगर आप स्लोप निकालना चाहें तो वो उसके लिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, और जो यहाँ पर मैक्सिमम जो यहाँ पर वर्टिकल लाइन होगी उसके लिए थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो यहाँ पर अगर tan थीटा की वैल्यू देखें, यहाँ पर पॉजिटिव होगी और यहाँ पर 0 होगी। तो इस पूरे इंटरवल में देखा जाए तो tan थीटा की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होगी, और जब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसीलिए इसी सभी फंक्शन में बोला गया जब भी dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फंक्शन को बोलेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। अदरवाइज़ अगर आप इस फंक्शन में देखें जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर अगर आप एक लाइन को देखें तो इस लाइन को बोलेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज़ क्या है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर आप कोई x1 वैल्यू रखते हैं तो ये y1 वैल्यू मिलती है, और जैसे ही x2 की वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखें तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो y2 मिलती है, घट के मिल रही है। और चाहे तो कोई इस तरह का फंक्शन देखें, ये भी फंक्शन देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, और या फिर इस फंक्शन को लेने, ये भी फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पर अगर आप स्लोप को देखें तो ये जो स्लोप होगा ये होगा आपका थीटा, और जो tan थीटा आएगा इसी को बोलेंगे dy/dx। और अभी हमने पहले जाना कि जब वैल्यू π/2 से पाई के बीच में होती है, जैसे आप यहाँ पर देखें ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ इस तरह बन रही है, और ये आपका थीटा है, और 90 डिग्री तो कहीं यहीं पर आएगा, तो ये तो 90 डिग्री है। तो जैसे ही वैल्यू 90 से बढ़ती है 180 तक आती है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव मिलने लगती है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नेगेटिव पोर्शन में जा रही है इस इंटरवल में। जब 90 से वैल्यू बड़ी होती है तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू नेगेटिव होगी, चाहे आप इस फंक्शन में देखें, चाहे इस फंक्शन में, चाहे इस फंक्शन में। तीनों कंडीशंस में जो होगा dy/dx की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अब एक और पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पर देखें आप, इन तीनों ग्राफ में dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप देखें dy/dx की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर देखें आप थीटा कुछ है, और यहाँ पर आप देखें इस पॉइंट पर थीटा थोड़ा सा बढ़ गया, और इस ग्राफ में देखें अगर तो यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। और अगर इस पॉइंट पर देखें आप, यहाँ पर देखें थीटा की वैल्यू यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ है, थीटा की वैल्यू और घट गई। तो ये क्या है, यहाँ पर जो स्लोप भी है ये है तो पॉजिटिव ही, लेकिन ये घटता जा रहा है, ये स्लोप भी घटता जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप इसका एक बार और जो है इसका रेट निकालें, ये इसका चेंजिंग का रेट जो है वो नेगेटिव में है, मतलब d2y/dx2 निकालें अगर उस फंक्शन का तो वो नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पर अगर निकालें d2y/dx2 तो वो 0 आएगा, और यहाँ पर अगर निकालें d2y/dx2 देन वो जो आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये जो इसका स्लोप है, इस स्लोप का चेंजिंग होने का रेट भी जो है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रेट से जो है चेंज हो रहा है। तो इसको बोलेंगे कि ये इसका जो चेंज होने का रेट है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप सेकंड कर्व में देखें वो बिल्कुल 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो है इसका स्लोप है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है बट जो स्लोप है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करता जा रहा है, तो इसका जो d2y/dx2 है वो नेगेटिव में है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, यहाँ पर जो फंक्शन होता है हमारा dy/dx के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा फंक्शन दिया होता है fx = y। तो अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy/dx तो इसको बोलते हैं f'(x), और अगर दो बार इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं d2y/dx², इसको बोल सकते हैं f'(x). तो इन सभी से हम लोग ये समझ लेंगे, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया होगा तो उस फंक्शन के लिए हम लोग dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आती है तो कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा। अगर dy/dx की वैल्यू नेगेटिव आती है तो भी फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर इसमें हम ये भी जानना चाहें कि ये जो dy/dx है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि 0 आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आएगी तो कहेंगे जो फंक्शन है इसका स्लोप भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर 0 है तो भाई रुका हुआ है, वो भी कांस्टेंट है।
और अगर जो है नेगेटिव है तो जो इसका स्लोप है वो डिक्रीज़ कर रहा है, इसका स्लोप जो है मतलब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। हम इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में, कि जैसे हमें कोई फंक्शन दिया गया है तो हम उसके लिए फाइंड आउट करेंगे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, या ज़ीरो के इक्वल भी आ सकती है। तो इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे जो भी हमें फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन दिया गया हमें y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो जब भी डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे कुछ वैल्यू आएगी ही एफ प्राइम एक्स। इसका फैक्टर करेंगे एक्स के टर्म में, जैसे हम लोग इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। जैसे कोई भी फंक्शन आता था x-2, x-3, x+4, या डिवाइडेड बाई भी कुछ दिया रहता था, एनीथिंग कुछ भी, और इनइक्वलिटी का साइन लगाया जाता था, पॉजिटिव में लगा रहे या नेगेटिव में लगा रहे या पॉजिटिव ऐसे लगा रहे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू। तो उसके लिए सॉल्व कैसे करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ पर सभी पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते थे। अब जैसे मान लेते हैं जब इसका फैक्टर करेंगे और तो जो इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, वो मान लेते हैं अल्फ़ा कभी आएगी, कभी बीटा आएगी, ये मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़, गामा आएगी, कुछ भी आएगी। तो उसको पहले हम नंबर ऑफ़ स्मॉल नंबर से बड़े नंबर्स तक लिखेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ से लेफ़्ट से स्टार्ट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखें जब वैल्यू ये होगी, ये इंटरवल, तो ये क्या शो कर रहा है कि डी वाई बाई डी एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी इस इंटरवल में। इस इंटरवल में भी डी वाई बाई डी एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट इस इंटरवल्स में डी वाई बाई डी एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सेम एज़ यहाँ भी और यहाँ पर भी सेम। तो अगर हमें मोनोटोनिक फंक्शन का इंटरवल चाहिए तो वो इंटरवल को क्या लिखेंगे हम, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये 3 इंटरवल्स आ जाएंगे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इन सभी को हम लोग इंटरवल्स के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखें माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से अल्फ़ा, यूनियन ऑफ बीटा से गामा और डेल्टा से इनफाइनाइट। ये हो जाएगा हमारा फंक्शन में एक्स की, ये एक्स की ही वैल्यूज़ हैं। तो ये जो होगा आपके एक्स के इंटरवल्स होंगे जिसमें कि फंक्शन मोनोटोनिक होगा, मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। सेम एज़ जो हम लोग दूसरा इंटरवल निकालना चाहें डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव के लिए, एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा से बीटा और ये दूसरा हो जाएगा गामा से डेल्टा। ये दोनों कंडीशंस ही आपके सामने हैं। और इन दोनों इंटरवल्स के लिए सेपरेटली, मतलब पहले अगर देखें तो इस इंटरवल के लिए भी फंक्शन मोनोटोनिक है, इस इंटरवल के लिए भी फंक्शन मोनोटोनिक है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट है और यहाँ पर इंक्रीजिंग है। फंक्शन को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 4x/4 - x², और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस फंक्शन में हमें मोनोटोनिसिटी निकालिए, मतलब x का वो इंटरवल हमें चाहिए इस फंक्शन में, x का इंटरवल हमें चाहिए कि जब ये फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा हो स्ट्रिक्टली या डिक्रीज़ कर रहा हो। तो पहले तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इस फंक्शन का, तो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x/4 - x²। जब यहाँ पर डी बाई डी एक्स कर देंगे दोनों साइड, फोर x/4 - x²। और जब भी नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना होता है, उसका फार्मूला ये होता है कि ये डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ नॉमिनेटर माइनस ऑफ नॉमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फार्मूले से इस फंक्शन की जो है हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 4 - x² डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस ऑफ 4x डी बाई डी एक्स ऑफ 4 - x² अपॉन में 4 - x² का होल स्क्वायर।
फिर अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स जब एक्स का करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस ऑफ 4x। और यहाँ पर सिंपली जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन जब करना हो हमें a प्लस बी, यहाँ पर कोई नंबर्स दिए गए हैं, कोई फंक्शन दिया गया है, 2 फंक्शन है, देन उसके लिए क्या हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 4 करेंगे तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो पहले 0 आ जाएगा, और फिर जब एक्स स्क्वायर का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे देन वो आ जाएगा 2x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू 4 ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा 4 टू ज़ा 8, 8 इंटू एक्स स्क्वायर अपान में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, आएगा 16 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस, और इसको देखेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको भी आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर इसमें से 4 कॉमन ले लें, आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 बाई में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा f प्राइम x। हमें क्या फंक्शन में फाइंड करना था, हमें इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी फाइंड करनी थी, मतलब कि वो इंटरवल जिस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा हो या फिर डिक्रीज़ कर रहा हो, कोई भी एक फंक्शन हम बता दें, डोमेन बता दें। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें आप, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 के फॉर्म में है, तो इसमें आप x की कोई भी वैल्यू इन करेंगे देन ये ऑलवेज़ भी पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पर देखें सेम, तो यहाँ पर भी वही है कि आप जब भी x की वैल्यू जो है, जब भी आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो वो ऑलवेज़ भी पॉजिटिव आएगी, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज़ भी पॉजिटिव होगी, f प्राइम x जो है ऑलवेज़ भी पॉजिटिव होगा। बस यहाँ पर ये देख लेंगे कि ये जो होना चाहिए कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन अनएग्जिस्ट हो जाएगा। देन इसमें देखेंगे कि जब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर आएगी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो मतलब x की जो वैल्यू होगी, 2 वैल्यूज़ प्लस माइनस 2, उस पर बस केवल ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट्स के लिए, सभी x की वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा और इसकी वैल्यू ऑलवेज़ भी पॉजिटिव होगी। तो जब भी आपको पता है, जब भी डी वाई बाई डी एक्स, ये प्राइम एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही है, जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिक होता है। तो यहाँ पर अगर मोनोटोनिक फंक्शन पता है हमें कि ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, और इसकी जो मोनोटोनिसिटी है, मतलब जो डोमेन है इसकी, एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो आएगी आपकी, मतलब कि एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए फंक्शन मोनोटोनिक होगा वो ऑल रियल नंबर्स होंगी एक्सेप्ट प्लस माइनस 2। यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा ये इसकी मोनोटोनिक इंटरवल होगा। ये आ गया आपका आंसर।